कभी सोचा है कि सिर्फ एक दिन में मतलब 24 घंटों में दुनिया भर में क्या कुछ नहीं हो सकता? आज हम यही करने वाले हैं। चलिए कैलेंडर में तारीख देखते हैं, 17 अप्रैल 2026। इस एक दिन में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग दुनियाएं एक साथ चल रही थी, कुछ बन रही थीं तो कुछ बदल रही थीं। तो सवाल यही है, 24 घंटों में आखिर कितना कुछ हो सकता है? देखिए, एक ही दिन में एक तरफ तो देशों की किस्मत लिखने वाली बड़ी बड़ी रणनीतियां बन रही होती हैं, और ठीक उसी वक्त कहीं और कोई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत का जश्न मना रहा होता है। ये एक ही समय पर चलने वाली कितनी ही अलग अलग कहानियों का संगम है ना। तो चलिए देर किस बात की, इस एक दिन की सुर्खियों में सीधे गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारी दुनिया की कहानी हर पल हर लम्हे में गढ़ी जा रही है। हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े ग्लोबल फैसले और किसी की छोटी सी पर्सनल जीत सब एक ही दिन की कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्लोबल स्टेज से, जो सच कहूं तो एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात जैसा है। यहां हर पल सहयोग, मुकाबला और कभी-कभी टकराव की नई नई चालें चली जाती हैं। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की उलझन का इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा। एक तरफ साल 2025-26 में चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन जाता है, बहुत बड़ी बात है। और फिर ठीक उसी समय वही चीन साउथ चाइना सी में फिलीपींस के साथ एक बड़े जमीनी विवाद में उलझा हुआ है। मतलब एक ही देश दो बिल्कुल अलग अलग किरदार निभा रहा है। यही तो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की सच्चाई। अब इसी ग्लोबल बिसात पर भारत भी कुछ बहुत अहम चालें चल रहा है। एक तरफ देखिए, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मीटिंग की मेजबानी करके भारत जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बीच अपनी लीडरशिप को और भी मजबूत कर रहा है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को मेडिकल मदद भेजना, ये दिखाता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी सिर्फ ताकत दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि सॉफ्ट पावर और इंसानियत पर भी टिकी है। चलिए अब अपना फोकस ग्लोबल स्टेज से हटाकर अपने देश के अंदर लाते हैं। देखते हैं यहां क्या चल रहा है। ये सेक्शन है भारत का कल का ब्लूप्रिंट, मतलब कैसे देश खुद को अंदर से मजबूत बना रहा है। तो देश के अंदर एक बहुत बड़ा और काफी चर्चित नीतिगत बदलाव भी शक्ल ले रहा है। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। ये कदम देश के पर्सनल लॉज में एक रूपता लाने की तरफ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और ये बात तो पक्की है कि आने वाले वक्त में इस पर जबरदस्त बहस होने वाली है। और विकास की ये जो रफ्तार है ना, वो देश के हर कोने में दिख रही है। एक तरफ गुजरात में एक नई सेमीकंडक्टर यूनिट जो भारत को एक टेक सुपर पावर बनाने के सपने को पंख दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लद्दाख में प्रोजेक्ट हिम सरोवर जो पर्यावरण बचाने की दिशा में एक अहम कदम है। फिर कर्नाटक में एक नए मंदिर का उद्घाटन हमारी सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करता है। और नए मोबाइल ऐप्स, वो तो डिजिटल इंडिया के विजन को आगे बढ़ा ही रहे हैं। तो ये एक तरह से चौतरफा विकास का एक स्नैपशॉट है। अच्छा, अब पॉलिटिक्स और पॉलिसी से थोड़ा हटते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से सबको प्रेरित किया। ये सेक्शन है इंसानी जज्बे और उसकी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए। और देखिए, ठीक इसी दिन दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन्स में से एक टाइम मैगजीन ने अपनी लिस्ट जारी की। और यह लिस्ट बता रही थी कि भारत का असर अब हर फील्ड में बढ़ रहा है। रणबीर कपूर की एक्टिंग, विकास खन्ना का खाना बनाने का हुनर और सुंदर पिचाई का टेक की दुनिया में लीडरशिप, इन सबको ग्लोबल लेवल पर पहचान मिली। ये दिखाता है कि इंडियन टैलेंट अब किसी एक दायरे में बंधा नहीं है। और फिर शतरंज की दुनिया में एक ऐतिहासिक लम्हा, आर वैशाली एक जबरदस्त मुकाबले में महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत जाती हैं, और इस जीत के साथ ही उन्हें वर्ल्ड चैंपियन को चैलेंज करने का हक मिल जाता है। सोचिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत में शतरंज के एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। और खेल की दुनिया में जीत का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। झारखंड की युवा महिला हॉकी टीम ने नेशनल चैंपियनशिप जीतकर ये दिखा दिया कि भारत का स्पोर्ट्स में भविष्य कितना रोशन है। वहीं क्रिकेट में न्यूजीलैंड के मेली केयर को भी सम्मान मिला। तो ये दिन वाकई दुनिया भर के चैंपियंस के नाम था। तो देखिए, ग्लोबल स्ट्रैटेजी से लेकर पर्सनल जीत तक ये वो दुनिया है जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। लेकिन उस दुनिया का क्या जिसमें हम रहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत जरूरी पहलू की तरफ ले जाता है। और ठीक इसी दिन एक चिंता में डालने वाली खबर सामने आई। अमेरिका की ऐतिहासिक पोटोमैक नदी को देश की सबसे ज्यादा खतरे में पड़ी नदी घोषित कर दिया गया।
ये खबर दिन भर की तमाम सफलताओं और उपलब्धियों के बीच एक बहुत कठोर चेतावनी जैसी है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी तरक्की की कीमत शायद हमारा पर्यावरण चुका रहा है। तो एक ही दिन में हमें दो तस्वीरें साफ साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ इंसान की तरक्की की ऊंचाइयां हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण के संकट की गहराइयां। और ये जो विरोधाभास है ना, यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। सवाल अब ये नहीं है कि कल का स्नैपशॉट हमें क्या दिखाएगा, बल्कि असली सवाल ये है कि हम आने वाले कल के स्नैपशॉट को कैसा बनाना चाहते हैं।